रेडियो ने हमेशा मीडिया में एक बेहतरीन किरदार अदा किया है। अपने सुनने वालों को हालात से बाखबर भी किया, उनको दिलचस्प बातें भी बताईं और उनके पसंदीदा गाने भी सुनाए। मगर आज इसके हालात पहले से ना रहे। एक वक्त था कि रेडियो को सुनने वाले करोड़ों थे, मगर आज वो तादाद कुछ सैकड़ों की रह गई है। इसी सिलसिले में बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजे खंसा कमर, जो कि पिछले 3 सालों से रेडियो पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और रेडियो पाकिस्तान के बारे में। पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप कितने सालों से रेडियो कर रही हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं अरबाज़ वैसे 3 साल से कर रही हूँ और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मेरी लाइफ का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है ना वो रेडियो के साथ है, और मैं कहूँगी बेस्ट टाइम है जितना मैंने अब तक गुजारा है रेडियो पे। ठीक है। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि जो रेडियो है ना वो इटसेल्फ एक डाइंग मीडियम है, लेकिन आप क्योंकि उसमें काम कर रही हैं तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सुनने के लिए मिलता है, लेकिन एक्चुअली पता है जो रेडियो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कहा जाता है कि जो खासतौर पे रेडियो पाकिस्तान है वो मदर इंस्टीट्यूट है। वो आपको सिखाता है। मीडियम्स चेंज हो गए हैं रेडियो के आजकल, लेकिन जैसे आप पॉडकास्ट की बात करें, लेकिन उसका जो क्रक्स है ना वो वही है। उसकी रूह जो मैं आसान अल्फाज में कहूँ ना वो वही है रेडियो की, लेकिन मीडियम जो है वो चेंज हो गया। तो रेडियो कभी मरता नहीं है, उसकी फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती हैं, यू कैन से डैट। हाँ, अच्छा, अब आप क्योंकि रेडियो पे काम कर रही हैं और आप साथ स्टूडेंट भी हैं एफसी में, तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए दोनों इन लाइफ को मेंटेन करना, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ आरजे भी? अच्छा, ये बहुत मज़े का सवाल है क्योंकि जब मैं रेडियो पे जाती हूँ ना तो जितनी टेंशन्स होती हैं ना, आपका कैथारसिस हो जाता है जब आप माइक के आगे जाके बैठ के बोलते हैं, तो आप ना बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं, जैसे कुछ जो राइटर्स होते हैं वो जब कुछ लिखते हैं तो उनका दिल हल्का हो जाता है। ऐसे जब हम रेडियो ब्रॉडकास्टर्स माइक के आगे जाते हैं और जब हम बोलते हैं ना तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो हमें ना इतनी टफ जॉब लगती नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो आपका तकिया है, जहाँ पे आप अपना सर रखते हो तो आपको सुकून मिलता है वहाँ पर। चलें, ठीक है, आपको सुकून मिलता रहे। तो अच्छा, खंसा, जैसे आपसे बात हो रही है, आपको बोलने का बहुत शौक है, इसलिए आप आरजे कर रही हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्या हमेशा बचपन से ही बहुत बोलने वाली थी, स्कूल के अंदर भी, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं लेकिन जब माइक सामने आता है तो एकदम से बोलना शुरू हो जाते हैं, तो आप उन किन लोगों में से हैं? अच्छा, मेरा शुमार ना अनफॉर्चुनेटली पहले तरह के लोगों में से होता है, क्योंकि जो मेरे करीब के लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत बोलती हो तो कम बोला करो। चलें, अच्छा, अब आपसे सवाल करते हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हैं, देसी कल्चर में रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस डिसीजन के साथ खुश थे या वो ना खुश थे? अरबाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स नहीं राज़ी थे, उनको मनाना पड़ा था क्योंकि मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, और ये भी ना इंटर्नशिप के दौरान ही डिस्कवर हुआ कि आई वांट टू डू डैट, और मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर उनको बहुत मेहनत से मनाया था और अब वो खुद बहुत शौक़ से सुनते हैं मेरा प्रोग्राम। हाँ, चलें, अच्छी बात है, सुनते हैं वो भी और हम भी बहुत शौक से सुनते हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं रेडियो में आपका शौक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साथ साथ जो दुनिया चलती है वो पैसों से चलती है। तो जो पेइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं रेडियो के अंदर, अगर कोई बंदा एज ए करियर इसको आगे परस्यू करना चाहता है तो उसके बारे में क्या सीन है इसका? अच्छा, देखिए, जो रेडियो है ना वो आप उसको एज अ करियर नहीं लेके चल सकते, वो आप उसको एज अ पैशन लेके चल सकते हो। तो पहली बात ये कि पैसा नहीं है उसमें, लेकिन दूसरी बात ये कि आपकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाती हैं। अगर आप रेडियो पे जाते हो, आपको बोलना आता है और आपको माइक के आगे बोलना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाती हैं, तो इट विल हेल्प कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे जब आप जाएंगे तो आपको बोलना आएगा, आप आप घबरा नहीं रहे होंगे, तो आपकी जो स्किल्स पॉलिश हो जाती है ना, मैं उसके लिए कहूँगी कि रेडियो जो है बहुत अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म है। तो इसे पैसों के उस पर ना तोलें आप इसे स्किल्स पॉलिश करने के लिहाज से तोलें कि जो हम अपना मैथ्स को अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हमें साथ कोई रेडियो है तो हमारी जो स्किल्स है जो हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ जाके प्रैक्टिकल हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो पॉलिश हो जाएंगी। इसके साथ आपको कुछ और करना पड़ेगा, कोई और जॉब, पैसे के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, और पैसे के लिए जो है ना वो कुछ और करना पड़ेगा आपको। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे ये सवाल है कि आप एक आरजे कर रही हैं 3 सालों से, तो आपका सबसे ज़्यादा इसमें फेवरेट पार्ट क्या है आरजे बनने में? अच्छा, मेरा फेवरेट पार्ट ये होता है जब मुझे लिसनर्स का फीडबैक आता है और मुझे पता चलता है कि आप एक कोने में, एक कमरे में माइक के आगे जो खुद से बातें कर रहे हो वो किसके दिल में कहाँ जाकर जो है ना वो हिट की हैं। तो जब अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है तो लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया नहीं गई और आपका जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो गया है। अच्छा,
ठीक है, तो आपसे एक सवाल ये है कि अब आपने बताया आरजे आप 3 सालों से कर रही हैं, अगर आपको एक और बार मौका मिलता, आप आज से 4 साल पीछे जा सकती, फिर से यूनिवर्सिटी की नई स्टूडेंट बनती, तो क्या आप फिर से आरजे बनती या नहीं? एग्जैक्टली मैं बिल्कुल बनती, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बहुत लेट अपनी लाइफ में सीखी है, मैं प्रेफर करूँगी कि मैं वो बहुत पहले सीख लेती। रेडियो जो है आप उसके अंदर काम कर रही हैं, तो आप इसका फ्यूचर क्या है? आपको रेडियो को कहाँ पे देखती हैं? क्या ख़त्म हो गया होगा रेडियो आपके हिसाब से, या रेडियो और ग्रो कर गया होगा? पाकिस्तान में रहकर रेडियो ग्रो करना तो उतनी कोई जैसे होप नज़र नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ। लेकिन ये है कि हर जैसे कंट्री में उसका अपना एक कोई ना कोई ब्रॉडकास्टर या मीडिया होता है, मीडियम होता है कोई, तो इसको मरने नहीं दिया जाएगा। आई थिंक जैसे ये थका चल रहा है ऐसा चलता रहेगा आई गेस। लेकिन ये है कि बाकियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस पे काम करना चाहिए। जैसे इंडिया जो है वो रेडियो में हमसे बहुत आगे है, अगर हम करें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यंग यूथ के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। कुछ फंड्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हों और ये थोड़ा डेवलप करें। तो कौन से स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं आपके ख्याल से जिससे जो है ना रेडियो को जंप स्टार्ट फिर से मिल सकता है? ऑब्वियसली पैसा। यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि पे अब मैं बता भी नहीं सकती कि इतनी है, तो वो कहते हैं हम अपना 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, तो फिर वो जब बेसिक खर्चे नहीं आपके निकल रहे तो कोई क्यों आएगा। तो बेसिक ये है कि आप जो 2 आवर्स का जो है जो शो है उसकी पे अगर आप अच्छी देंगे ना तो फिर लोग खुद ब खुद आएंगे। क्या तो आप वैसे खंसा खुद से किधर करती हैं रेडियो में? पाकिस्तान, क्योंकि आप फैसलाबाद से हैं, तो आप लाहौर में शो करती हैं या फैसलाबाद में? अच्छा, हुआ ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने धमाल FM 94 फैसलाबाद से स्टार्ट किया था। वो इंटर्नशिप थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इंटर्नशिप करते करते खुद रेडियो ब्रॉडकास्टर बन जाऊंगी। लेकिन वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आया तो उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल गई तो मैं लाहौर आ गई। तो फिर इन्होंने मुझे कहा, मैम ने मुझे कहा था, मैम रेचल ने कि खंसा रेडियो पाकिस्तान जो है ना वो ज्वाइन करो, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि आप रेडियो पाकिस्तान पे रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं तो एक तो आपका नाम भी बन जाता है, दूसरी बात ये वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है। तो फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया, ये लाहौर FM 101, फिर यहाँ पे शोज़ करी थी। तो फिर दोबारा यूनिवर्सिटी जो थी वो क्या कहते हैं ऑनलाइन हो गई और फिर मैंने वो रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद ज्वाइन कर लिया। तो अब आपका शो जो है वो फैसलाबाद से आता है एवरी सैटरडे 1 to 3। तो आप अब फैसलाबाद जाती हैं वो शो करने के लिए या यहाँ से ही हो जाता है? नहीं, वो आपको पता है NOC लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर वहाँ सबमिट करा दिया है। तो वो NOC के बगैर आपकी आवाज़ उस चैनल से फिर जा नहीं सकती। तो अब मैं दोबारा तो यहाँ या वहाँ नहीं जाऊँगी ना, तो फिर अब मैं फैसलाबाद से ही कर रही हूँ क्योंकि डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो वहीं से मैं स्पेशल जाती हूँ। अच्छा। और मेरे लिसनर्स को ये पता है और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी मेहनती आरजे है। तो उसके साथ हमारा इंटरव्यू यहाँ पे होता ख़त्म। अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया खंसा। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू अरबाज। इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। खंसा कमर और इन जैसे कई बाज़ौक़ लोग इस मीडियम की बेहतरी की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं हूं मोहम्मद अरबाज खान और आप सुन रहे थे द मिलेनियल शो। मिलेंगे आपसे अब एक और बार एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।